Hello, namaskar, sastyakal, vanakkam, and very good morning to one and all. And welcome back to our channel that is A Square Classes. Beta, today we are moving on towards the very next session of your genetics, sessions of genetics, and the chapter which is Principle of Inheritance and Variation. अब तक मैंने आपको बताया प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म, हम पूरी स्टोरी पढ़ने वाले थे। प्री मेंडलिज्म मैं पढ़ा चुकी, पोस्ट मेंडलिज्म मैंने आपको खत्म किया, लॉ और सारे लॉज देख करके पोस्ट मेंडलिज्म हमने स्टार्ट किया था। पोस्ट मेंडलिज्म में मैंने आपको सबसे पहले दो चीजें बताई थी, एक तो बताई थी क्या, इंट्राजेनिक, और दूसरा इंटरजेनिक इंटरैक्शंस या फिर नॉन एलेलिक इंटरैक्शंस। इंट्राजेनिक मैंने आपका कंप्लीट किया। Along with in intragenic, I have taught you three things, that is codominance, incomplete dominance, and multiple alleles. The very good example of incomplete dominance which I gave you was Mirabilis gelapa, Anthraenium majus, and Delicious fowl. याद है, तीन एग्जाम्पल्स बताए थे। सिमिलरली कोडोमिनेंस पढ़ाया, उसके तीन एग्जाम्पल्स दिए। कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए बेटा? आप लोग कहोगे मैम क्या क्या एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा, बट आई विल टेल यू। आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ कोट कलर इन द कैटल, याद आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉ करके सिखाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, वेरी ब्यूटीफुल, ब्लड ग्रुप में। फिर मैंने आपको कोडोमिनेंस में भी ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था, और सिकल सेल एनीमिया का भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल दिया था। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम, एक्सेप्टेड। क्लियर? सो टुडे वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट सेशन। उसके पहले सेशन जाने से पहले मैंने आपको मल्टीपल एलील बताया था। मल्टीपल एलील में मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था अच्छे से, एंड वी आर डन एंड डस्टेड। बट मैं आपको कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स बताना चाहती हूँ बेटा जी, लिखना। मल्टीपल एलील्स के कुछ चार अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो हैं। So now I have told you, let's see other few examples of multiple alleles. The very good example I have taught you of multiple alleles was ABO blood group system. And बेटा मैंने आपको ABO blood group system पढ़ाते वक्त मैंने आपको बता दिया है how multiple allele act, what kind of allele, for your kind information, for your revision, A, B, AB and O. And A was responsible, the allele which was responsible for this blood group was I. इतना तो मानते हो ना? याद आ रहा है बेटा? प्लीज याद कर लेना, ठीक है? चलो, ये था। आप लोग कहोगे यस मैम, था, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा। Accepted. And AB blood group, again I told you the example of codominance which I have shown you the movie in the previous class. Now coming to this remaining three example, the very first example is coat color in rabbit. Coat color in rabbit varies based on the different types of shades, because coat color in rabbit is also controlled by multiple alleles like C, CH, CCH and small c. These are the multiple alleles which control the coat color in rabbit. Like I have told you in blood group, the multiple alleles were IA. याद आ रहा है ब्लड ग्रुप का ये मल्टीपल एलील्स था बेटा? याद आया? वैसे ही कोट कलर इन रैबिट के लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ये चार होते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं इनका क्या है, इनका जीनोटाइप क्या है और इनका फिनोटाइप क्या है। लिख लेना बेटा जी, समझना। अगर ये जो एलील है कैपिटल सी, अगर कोई कैरेक्टर इंपार्ट करता है एंड दैट इज डोमिनेंट, इट गिव राइज टू व्हाट? वाइल्ड टाइप ऑफ रैबिट फिनोटाइप, जिसको हम लोग ब्राउन फर देखते हैं। कैन यू सी ब्राउन फर? इसका जो फर होता है ये ब्राउन इन कलर का होता है बेटा, ठीक है? चलो, देन दिस CCH, दिस रैबिट इज कॉल्ड एज चिंचेलियन रैबिट। इसका जब हमने फिनोटिपिक, जैसे कि मान लो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, वैसे ही चार टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ रैबिट के कोट कलर दिखे, वाइल्ड टाइप, चिंचेलियन, हिमालयन एंड एल्बिनो। देखो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? वाइल्ड टाइप में दोनों जीन कैपिटल, दोनों एलील होमोजाइगस थे और कैपिटल थे। चिंचेलियन में भी ये जो एलील था वो व्हाट इज दिस चिंचेलियन कलर, जिसका ब्लैक टेप्ड व्हाइट फर होता है। ये जो टिपिंग होती है ना उसकी, ये फिर ये सब ब्लैक ब्लैक टिपिंग होती है इस रैबिट के पास, इसीलिए। और फर उसका कैसा होता है? व्हाइट। दैट टाइप ऑफ रैबिट इज कॉल्ड एज चिंचेलियन रैबिट, या फिर चिंचेलन, चिंचिला, या फिर चिंचेलन रैबिट, चिंचिला बोलते हैं उसको। एंड दिस इज डिनोटेड बाय CCH, CCH। समझ में आया बेटा? ध्यान से समझना, ये एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नॉट ओनली एक एग्जाम्पल से पढ़कर आपका काम होगा, बट आई नो यू शुड रिमेंबर ऑल दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इनकी जो फिनोटाइप होगी वो कुछ इस तरह से थी, एक्सेप्टेड। फिर तीसरे टाइप का जो रैबिट है बेटा वो हिमालयंस में पाया जाता है, एंड उसका जो फिनोटाइप है वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? CH ये जो उसका जीनोटिपिक है वो ये जीन रिस्पॉन्सिबल करता है, C⁻H। पावर नहीं होता, बस हमने एग्जाम्पल दिया है कि ये हिमालयन रैबिट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है। और ये हिमालयन रैबिट होते कैसे हैं? जिसका फर व्हाइट होता है, ब्लैक नोज, पॉज एंड ईयर्स एंड टेल्स, ये सारे ब्लैक होते हैं। आप लोग देख रहे हो मैंने निकाला हुआ, इसका पॉज, इसके ईयर्स ब्लैक होते हैं, इसके टिप ऑफ द नोज ब्लैक होता है, इसके पॉज, इसके टेल अगर है तो वो भी ब्लैक है। क्लियर? समझ में आया? एंड आवर ब्यूटीफुल रैबिट जो हमके फेवरेट है सबका, दैट इज एल्बिनो। टोटली व्हाइट होते हैं और जो उसके ईयर्स होते हैं वो थोड़े पिंकिश कलर के होते हैं, पिंक ईयर्स। एल्बिनो होते हैं बेसिकली, वो गोरे वाले एकदम ना। सो दिस इज 4, क्योंकि एक ही कोड कलर कैरेक्टर है, मल्टीपल एलीज कंट्रोल कर रहे हैं और मल्टीपल चीजें हम लोगों को दिख रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मल्टीपल एलीज। दिस इज व्हाट इट इज said. So first example I taught you ABO blood group, second I have taught you code color in rabbit. Another example also lies of multiple alleles are high color in Drosophila. ये क्रॉस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको म्यूटेशंस में फिर से लाऊंगी, मैं आपको लिंकेज में फिर से लाऊंगी, पूरा ड्रासोफाइला का क्रॉस ही पढ़ाऊंगी मैं, मी माई सेल्फ। तो धैर्य रखिए, बस आप एग्जाम्पल याद रखना। अगर ऑप्शन में दे दे बेटा तो फिर ये मत बोलना कि कुछ छोड़ दिया गया, ठीक है। 720 में से 720 लाने के लिए कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सो आई कलर इन ड्रोसोफाइला। And then self-incompatibility in plants. What do you mean by self-incompatibility in plants? I will tell you what happens. Self-pollinating जो flowers होते हैं ना, जो फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं उनका पॉलिनेशन खुद में होता है। क्यों? क्योंकि जो एंथर है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है, फिर वहां से वो स्टिग्मा पे आकर के अटैच हो जाते हैं। थ्रू स्टिग्मा इट मूव्स ऑन टू पोलन ग्रेन्स, और फिर पोलन ग्रेन्स में वो कहाँ, पोलन ग्रेन्स मूव ऑन टू स्टाइल, स्टाइल वो पोलन ग्रेन्स फिर कहाँ आ जाते हैं? ओवरी। याद आया बेटा? ये कुछ फ्लावर है, देखना यहाँ पर, ठीक है। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, यहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, स्टिग्मा पे स्टिक हुए, स्टिग्मा ने उसको पोलन ट्यूब में डाल दिया। दिस वाज स्टिग्मा, दिस वाज आवर स्टाइल। इस स्टाइल से पोलन ग्रेन्स जो यहाँ स्टिग्मा से आए वो यहाँ ट्रांसफर होकर के ही ओवरी पे आते हैं ना, देन फर्टिलाइजेशन बिगिंस। याद आया? तो ये जो पोलन ग्रेन्स आए ये किस में पॉसिबल है? सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको खुद पढ़ाया सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स का, पी ले लो बेटा। बट अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स नहीं होना है, व्हाई? बिकॉज अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग करते हैं तो इनको जेनेटिक डाइवर्सिटी उतनी नहीं दिखती है, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज एंड देयर ईयर लाइफ स्पैन डिक्रीजेस, दे टेंड टू डाई, उनकी ये चांसेस हो जाते हैं। तो क्या वो सेल्फ पॉलिनेटिंग दिखाएंगे वापस से? नहीं दिखाएंगे ना बेटा जी। दिस इज व्हाट। तो ये सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, ये अपना जो स्टाइल है, ये अपना जो स्टिग्मा है, इसको लॉस कर देते हैं, खुद की इनकम्पैटिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं। दे डोंट अलाउ पोलन ग्रेन्स टू कम टू द ovary, they don't allow pollen grains to reach the ovary. Why? To avoid the fertilization, and when fertilization is avoided, फिर क्या? फिर जब दूसरे pollen grains through wind they accept it, and then this pollen grains moved on towards the style and then to ovary. ये जो phenomena निभा रहे हैं ना बेटा, ये flowers, to what? To sustain to the environment, to get adapted to those environment. This is done by whom? This is done by self incompatibility plants. और वो multiple alleles, ये जो स्टाइल को पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करना, ये सबसे अच्छा कौन दिखाता है बेटा जी? आप लोग कहोगे दिस इज शोन बाय स्टाइल। क्लियर? समझ में आया? दिस इज शोन बाय फ्लावर, एंड वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फ्लावर्स आर लाइक रोजेस, लिलीज, ये सारे ऐसे दिखाते हैं। एंड दैट कैरेक्टर ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। क्लियर?
दिस फोर एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे बुक्स में भी नहीं कम से कम मिलेंगे. एटलीस्ट आई डू मेक श्योर. दिस इज वेरी मच एफर्टफुल बच्चा. कोई क्वेश्चन इससे नहीं रुकेगा. ABO ब्लड ग्रुप, चिंचेलियन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट, आई कलर इन ड्रोसोफाइला, self incompatibility in plants are the very good example of multiple alleles. So now give the very first heading, very interesting heading today. For today's topic is intergenic interaction. Clear? लिख ले. चलो हेडिंग डालना बेटा जी. इंटरजेनिक इंटरैक्शन. दिस इज इंटरजेनिक इंटरैक्शन. और इसके क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टासिस, प्लियोट्रॉफिक, पॉलीजेनिक. ये सारा स्टडी मैप मैं आपको प्रीवियस क्लास में बेटा जी पढ़ा चुकी हूँ. मानते हो आप ये बात? आप लोग कहोगे यस मैम हम मानते हैं. सो आज शुरू करते हैं कि व्हाट इज इंटरजेनिक इंटरैक्शन. क्लियर? चलो लिख लें पहले. हाँ मैम जरूर. So now let's see how this intergenic interaction have been defined on. ये intergenic interaction की definition by NCERT, what does it says? It says that it is intergenic or non-allelic. Intergenic का मतलब क्या होता है बेटा? When we consider two things, when we consider two gene का interaction. इंटरजेनिक. जब भी हम टू जीन का इंटरैक्शन पढ़ते हैं ना बेटा, उसी को हम लोग इंटरजेनिक बोलते हैं. समझ में आया? एंड क्योंकि ये डिफरेंट नॉन एलीलिक है ना, ये एलील इसके एक जीन के दो एलील, इस जीन के दो एलील. ठीक है? ए जीन था उसके दो एलील थे, बी जीन है उसके दो एलील हैं. तो ये कोई एलील के बीच का इंटरैक्शन हो रहा है क्या? नहीं. सो इसीलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस. इंटरजेनिक इंटरैक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन एलीलिक इंटरैक्शन. उसको हम लोग नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस भी कहते हैं. टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम. सेम क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट जीन है, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है. क्लियर? समझ में आया? यही जीन डिफरेंट सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकता है. इट कुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम ऑल्सो. Not necessary it is present only on same chromosome. It may be present on same chromosome or it may be present on different chromosome. Clear? On the same or different chromosomes interact to produce a different expression. Generally अगर हम लोग two characters मेंडल की बात करें तो मेंडल ने ये लिया था. आप मेंडल की बात करते हैं. राउंड एंड येलो सीड्स लिए थे. राउंड उसका शेप था, येलो उस सीड का कलर था. राउंड येलो सीड्स लिए थे, कलर एंड शेप. दो कैरेक्टर लिया था ना बेटा जी. Didn't he take the two characters? He did that ना. बट वो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन दिखा रहे थे. राउंड अलग हो रहा था, वाई अलग आ रहा था. बट ये दोनों जीन अगर एक साथ प्रेजेंट हैं पर वो फिर भी डिफरेंट. कौन से डिफरेंट इंटरैक्शन? आप लोग इसमें देखोगे राउंड ही दे रहा था. येलो वाला राउंड को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था. राउंड और येलो में डायहाइब्रिड क्रॉस में येलो जो ये जीन था, इट नेवर एवर इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ द राउंड शेप. डिड इट? नो, इट नेवर डिड इट. बट यहाँ पे ऐसा होता है क्या? नहीं. ये जो कंडीशन है ये हम लोग पता करेंगे कि ऐसा नहीं होता. पोस्ट मेंडलिज्म में ऐसा नहीं होता बेटा जी. देयर कम्स एन इंटरैक्शन बिटवीन दिस जीन एंड दिस फेलो. ये वाला जीन इसको कुछ ना कुछ इसकी एक्टिविटी को डाइवर्ट कर देगा. मैं आपको बताती हूँ. दो बेंचेस पे है. एक बेंचेस पे मैंने दो बच्चों को बैठाया. ठीक है? फिर से एक बेंचेस पे मैंने दो बेंचेस है, एक पे दो बैठे हुए हैं. ठीक है? लेफ्ट और राइट में. दो बच्चा लेफ्ट में बैठा है, दो बच्चा राइट में बैठा है. मानते हो ये बात? उफ, आप लोग कहोगे यस मैम मानते हैं. आप जो बोलो हमें सब मंजूर है. ठीक है? चलो. सो व्हाट डज इट हैपेंस? व्हाट डज इट डू? इट डज इन सच अ वे. एक केस में क्या हुआ? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब किया? नहीं किया. डिस्टर्ब नहीं किया. वो भी अपना पढ़ाई करता रह गया. बेचारा बगल वाला भी पढ़ाई करता रह गया. उसने भी अपने सैंडविचेस खा लिए, उसने भी अपने पनीर पिज्जा खा लिया. किसी ने ना शेयरिंग करवाई, ना कुछ, ना कोई इंटरैक्शन, ना कोई दोस्ती, ना कोई बातचीत, ना कुछ. क्लियर? दोनों ने पढ़ाई किया, दोनों ने डब्बा खाया, दोनों बैक टू होम. लेफ्ट वाले में दोनों बच्चे बैठे हुए थे. ठीक है? मेरे फेवरेट बच्चे बैठे हुए थे. चलो, एक का नाम था श्रद्धा और एक का नाम था अंकिता. ये दोनों बैठे हुए थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे.
ठीक है, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन इतना बड़ा, अंकिता पढ़ रही थी, श्रद्धा ने उसको डिस्टर्ब किया, मत पढ़ना, तनया फिर वापस तनया भी आ जाती है उसको डिस्टर्ब करने। समझ में आ रहा है ये जीनिक इंटरेक्शन? कैन यू सी देन टू जीन्स आफ्टर ऑल इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, जो एफर्ट जो पढ़ाई करने वाले थे क्या वो दिखा? नहीं दिखा ना, क्यों? क्योंकि एफर्ट ही छूट गया बेटा, डिस्टरबेंस आ गई। तो बगल वाला जीन जब इस वाले जीन को इंटरप्ट करे, इंटरैक्ट करे, उसकी एक्टिविटी को रोके, उसकी एक्टिविटी का अलग नतीजा निकले, उसी सेंस में हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। तो मेंडल के केस में ऐसा नहीं था, फर्स्ट वाले केस में वो उसने अपना सैंडविचेस खाया, उसने अपना पनीर पिज्जा दोनों खा के निकल लिए। सेकेंड वाले केस में श्रद्धा एंड अंकिता, Shraddha was constantly irritating Ankita. She was not able to study. In spite of that, वो दोनों के बीच में दोनों की पढ़ाई नहीं हुई. They both were not able to study. End of the day, what the hell we got the result as? The result was this ना कि दोनों की पढ़ाई नहीं हुई. मानते हो ये चीज? तो टू जीन्स का इंटरैक्शंस ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन, जो एफर्ट। बट मेंडल के केस में कोई राउंड ने शेप येलो को कलर किया, कलर को इंटरेक्ट किया ना, येलो ने राउंड को, दोनों अपने अपने में आए, अपना अपना पैक, खत्म। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पोस्ट मेंडलिज्म, नॉट मेंडलिज्म। क्लियर? टुडे वी आर अप टू पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म की बातें पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत आगे आ चुके हैं। पिछले पन्नों को मेंडल ने 1901 तक ही रोक दिया था, ठीक है, बेचारा मर भी गया, फिर भी उसकी फेमस नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम तो हो जाएं, हम करवा लेंगे, ठीक है, चलो। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरजेनिक इंटरैक्शन। एंड सबसे पहला हेडिंग डालना एग्जांपल ऑफ इंटरजेनिक इंटरैक्शंस का, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो अब आपको पता है कि अगर ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, दो जीन्स है, सपोज RR YY, तो ये कुछ ना कुछ इससे इंटरैक्शन दिखाएगा, ये कुछ ना कुछ इससे इंटरैक्शन दिखाएगा। ये दोनों राउंड एंड येलो नहीं आ सकते, अब ये दोनों राउंड एंड येलो नहीं आ सकते एग्जैक्टली। दिस वाज ओनली अप टू मेंडलिज्म, अब नहीं होगा। अब ये इसको इंटरप्ट करेगा, ये इसको इंटरप्ट करेगा, एंड नई नई स्टोरीज आएंगी। अब उन्हीं में से हमें देखना है कि उनका इंटरैक्शन कैसा है, उसी फेस को अगर वैसा इंटरैक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं। क्लियर? सो हेडिंग डालिए बेटा जी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज complementary genes. How are complementary genes defined as? Complementary genes are those pairs of gene which is said when two pairs of a gene are present and expressed equally, are in a dominant form, they will express together. वो दोनों साथ में ही अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे, उसके बावजूद अगर वो कोई और है तो वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे। Such type of genes are called as complementary genes. Let's see how NCERT defines complementary gene. Complementary genes may be defined two or more dominant gene. मैंने भी आपको यही कहा, दो डोमिनेंट जीन अगर एक साथ प्रेजेंट है तो वो अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, और जो कैरेक्टर हमें एक्सपेक्टेड है वो आएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं दिखाएगा। ये तो हो गई मेरी बातें, आपकी एनसीईआरटी की बातें भी देख लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट जीन लोकाई। मैं आपको बताया था बेटा, अगर P देखना, जीन लोकाई यहाँ पे समझना, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे अगर P जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा वो C जीन यहाँ प्रेजेंट होगा। क्या इन दोनों का लोकाई अलग है? P का लोकस यहाँ है, C का लोकस यहाँ है। मल्टीपल एलील्स में समझाया है ये जीन लोकस क्या होते हैं। द पोजीशन वेयर जीन इज प्रेजेंट उसको जीन लोकाई। तो आप लोग देखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, तो किसका ज्यादा डिस्टेंस हुआ? इसका ना। तो ये दोनों डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है। ये जो P जीन है वो डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है, ये जो C जीन है वो डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है। क्लियर? क्योंकि इसका डिस्टेंस एंड ऑफ द क्रोमोसोम से इतना है, इतना है। अगर यही C यहाँ प्रेजेंट होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनका जीन लोकस सेम है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सो दे आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट लोकाई and they are also called as non-allelic pair. Beta gene complementary gene is an example of also non-allelic pair. Non-allelic pair which interact to produce a particular phenotype trait, but neither of them produces a phenotypic trait in or absence of other. क्या बोलता है? वो दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से टू प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक ट्रेट। उनका जो कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट एक के एब्सेंटी में दूसरा वाला कभी प्रोड्यूस नहीं करता। बट नीदर ऑफ देम प्रोड्यूसेस द फिनोटिपिक ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ द अदर।
That's what I said. Two dominant gene present together. दो genes अगर साथ में present है तो ही express करेंगे. वो एक जैसे express, एक हल्के में express नहीं करते कि चलो A है, example समझना, A है, B है. अगर A B साथ में है तो ही express करेंगे. अगर A के जगह B आ गया, no expression. समझ में है? This is what such types of genes are called as complementary gene. In the absence of other, the another one does not produces the effect, and that process is called as complementation. This is the complementation between two genes. ये दो genes के बीच का क्या है बेटा जी? This is complementation, implying that both genes are necessary to produce the particular phenotype or particular character. दो character, एक character को आने के लिए दोनों gene की जरूरत है. दोनों genes are responsible. There nothing is called as dominance. Where did the Mendel go? Independent assortment. One gene will assort separate, दूसरा gene भी assort. Where is assortment? दोनों जीन चाहिए, एक दूसरे की एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है. And this is what post-Mendelism is. When two genes, what it is doing, it is controlling the activity of the other genes. Such phenomena is called as complementation. बोलना मत, ठीक है? And it was given by Bateson and Punnett in the year of 1906. ये किस ईयर में दिया था? 1906. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग जब 1911 में देखेंगे तो लिंकेज देखेंगे. तो बेटा ये मिड 1901 से तो मेंडल फेमस हुआ था ना? तो अभी 6 है, सोच लो 5, मतलब आधा साल हुआ है, 5 years almost. 10 years के बाद लिंकेज वगैरह आया था. चलो, and the very good example of it is Lathyrus odoratus, which is also referred to as sweet pea. और इसका flower color देखते हैं हम लोग. Flower color in the Lathyrus odoratus. And the another example of it is pericarp color in the grains of barley. बार्ली के अगर आप लोग पेरिकार्प का कलर, पेरिकार्प क्या है? जाओ मॉर्फोलॉजी का वीडियो देखो, जाओ सेशंस पढ़ो, ठीक है? हर क्लास में हर चीज नहीं समझा सकती मैं. क्लियर? पेरिकार्प कलर इन द ग्रेन्स ऑफ बार्ली. समझ में आया बेटा जी? क्लियर? दिस इज व्हाट इट हैपेंस, एंड दिस टू आर वेरी गुड एग्जांपल. आपको याद रखना है. फिर आप लोग मुझसे पूछोगे मैम इनका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आप क्या इतना ही पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, करवा लें क्रॉस, करवा लेते हैं. ये जो लथाइरस ओडोराटस है, इसके दो कलर के फ्लावर होते हैं. एक होता है व्हाइट, एक होता है पर्पल. क्लियर? दो कलर के फ्लावर होते हैं, व्हाइट एंड पर्पल ऑफ लथाइरस ओडोराटस. ये जो कलर है इसमें कैसे एक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, आओ देखते हैं. करवा ले क्रॉस? चलो लेट्स सी. तब ना क्रॉस करवाएंगे बेटा. चलो बिठा लेते हैं. मेक अ क्रॉस बिटवीन टू व्हाइट फ्लावर ऑफ लथाइरस ओडोराटस. छोटे वाले पी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? गॉट क्रॉस्ड विथ our again, but it was something in this way. This was the parental cross which we made parents, and their phenotype was white flower got crossed with the genotype ऐसा. मैम ये क्या? where the hell is Mendel? कहाँ गया मेंडल आपका? रुक गया ना? आएगा मेंडल, वेट. अब नहीं आएगा मेंडल, खत्म मेंडल. पोस्ट मेंडलिज्म चल रहा है. सब मेंडल की बातें सब झूठ बोलेंगे. मेंडल ने जो सही कहा था वो सिर्फ किसके लिए कहा था? पाइसम सटाइवम, पी प्लांट के लिए कहा था. अभी हम स्वीट पी पढ़ रहे हैं. क्या आपको तब पूछना चाहिए था मैम पी में जो होता है वो स्वीट पी में भी होता है क्या? देन आई यूज्ड टू नो दैट हाँ ये रिपीटर वाले बच्चे जो हैं वो होशियार हैं. समझ में आया बेटा? क्लियर? आपके लिए यही है. ठीक है चलो. F1 जनरेशन आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा जी? पता नहीं मैम क्या होगी, कुछ तो होगी. पर क्या मैं इसको इस तरह से लिखूं? क्या यही F1 जनरेशन आएगा? एंड ये फ्लावर कैसा होगा? वाइट, पिंक. पिंक बिल्कुल नहीं. इट विल बी पर्पल या फिर वॉयलेट ले लो, वॉयलेट ले लो या फिर पर्पल ले लो. ये कलर का फ्लावर मिला. Bateson and Punnett got shocked. Where is the Mendel? 1906 में. According to Mendel, it should be also white, but nothing like that. Nothing happened like that.
हाउ कुड दिस, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जिनको जिनको ये स्टोरी भी इस क्रॉस के बाद ये वॉयलेट कलर आया कैसे? कुछ भी करके मैम व्हाइट और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवा के वॉयलेट तो नहीं आ सकता। चलो मैम, आपने हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रेड प्लस व्हाइट पिंक दे देगा, पढ़ाया था? हाँ मैम, एकदम याद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस डेलापा। बट ये कॉन्सेप्ट तक तो ठीक था, पोस्ट मैंडेलिज्म। बट व्हाट अबाउट दिस, व्हाइट फ्लावर क्रॉस करके वॉयलेट बने तो बने कैसे? सवाल उठता है ना? नहीं बेटा जी, बनेंगे। और ये क्रॉस के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये व्हाइट मिलके वॉयलेट दिया तो दिया कैसे। ये जेनेटिक की बातें हैं, ठीक है? चलो, लेट्स मेक अ क्रॉस, लेट्स मेक अ गेमेट फॉर दिस। इसके जो गैमेट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे बेटा, मानते हो? आप लोग कहोगे यस मैम। और ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म, मैं रेड पेन से मार्क कर देती हूँ, समझना। ऑफ गैमेट्स, कैन वी गेट इट? लेट्स मेक अ क्रॉस, करवा ले क्रॉस। अगर डाई हाइब्रिड है, दो जीन्स हैं, तो कितने बनेंगे बेटा? 16 बॉक्सेस। चलो आप भी करवाओ, और फटाक से मुझे करवाने के बाद जल्दी जल्दी आपके हिसाब से क्या क्या जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आई, मुझे फटाक से इन्फॉर्म करना, तो जरा मैं भी देखूं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फायदा हुआ कि नहीं कुछ। गैमेट्स मेल या फीमेल, इधर मेल लिख दो, इधर फीमेल लिख लेना। चलो चलो फटाक से क्रॉस करवाओ। मिल गए ये क्रॉस, मिल गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से व्हाइट हैं, कौन कौन से वॉयलेट हैं। चलो मैं पहले अपने हिसाब से गोल कर लेती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मुझे करके बताओ कि कौन कौन से व्हाइट, कौन कौन से येलो होंगे, क्या किसका रेशियो होगा। फटाक से फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, कमेंट करो, लाइव चैट वालों फटाफट करो। आपको भी कुछ इस तरह से मिला? तो बेटा जी, जो मैंने रेड कलर से सर्कल किए हैं, सर्कल विथ रेड कलर, दोस फ्लावर विथ टू डोमिनेंट जीन, प्लीज मेक अ श्योर एंड कंपेयर इट। दो जीन्स डोमिनेंट है ना, दो जीन्स डोमिनेंट है एक साथ, और एक कैरेक्टर दे रही है। दो जीन मिलके, रेड वाले सारे ध्यान दे, दो देखना, मैंने जो रेड वाले से कलर किया है, रेड कलर से हाईलाइट किया है, उसमें आपको दो जीन, एक सी डोमिनेंट मिलेगा, एक पी डोमिनेंट मिलेगा। तो वैसे फ्लावर्स कैसे अपीयर हुए पता? एंड जो मैंने आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना, उसमें आप देखोगे या तो सी डोमिनेंट है या फिर पी डोमिनेंट है, बट होगा एक ही जीन डोमिनेंट होगा। दो पी के हो सकते हैं, बट वो जीन तो एक ही है ना। तो बेट लोग होगी यस मैम, देखना इसमें सी डोमिनेंट है, इसमें पी डोमिनेंट है, बट पी का कैसा टाइप है बेटा? एक ही टाइप जीन का है। क्या सी? जब दो जीन चाहिए इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉयलेट के लिए, समझ में आया? इसमें सिर्फ पी है, डोमिनेंट होने के बावजूद भी एक ही जीन है ये, एक पी, सी अगेन, इसमें तो सिर्फ एक पी, एंड इसमें तो सभी छोटे हैं। क्लियर? वो तो व्हाइट ही होगा, दो जीन्स है। सो जो दूसरा ग्रीन कलर का हाईलाइटिंग हुआ ना बेटा जी, वो जो फ्लावर मिला वो व्हाइट मिला। सो इसका जो, अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, इट बिकम्स 9:7। गिन ले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेड वाले 9 थे एंड 7, वॉयलेट वाले जो मैंने रेड कलर से मार्किंग दिखाई थी वो 9 है, और जो व्हाइट वाले जो मैंने ग्रीन कलर से मार्किंग दिखाई है वो कितने हैं बेटा जी? वो 7 है। समझ में आया बच्चा? This is what the very good example of complementary gene. Two genes are required to express the character. Two genes are required to express the character togetherly. That is why this
plant when two genes are present they expressed as violet. और आप लोग देखे होंगे जब मैंने parent का लिखा होगा तो white क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे P dominant नहीं था, यहाँ पे सिर्फ C dominant था, तो C ने अपना कलर white लाया, यहाँ पे P dominant था बट ये भी white लाएगा, क्यों, क्योंकि अगर C और P एक साथ होंगे तब violet मिलेगा. तो फिर ऐसा क्या करते हैं ये C और P जो हमें एक साथ वॉयलेट मिलता है? उठता है ना बेटा मन के सवाल, तो मैं उसको दूर करती हूँ और मैं आपके मन के सवाल के जवाब बताती हूँ. What does this CP does so that we get violet flower? समझ में आया? फिर इसका जीनोटिपिक रेशो. अरे बच्चा, जीनोटिपिक किसी का बदलता है क्या? अगेन ऐसे कितने हैं? 1:2:1, ये 2 है, ये 1 है. 1:2:1:2:2:1:1. क्लियर? समझ में आया? ये जीनोटिपिक रेशो नहीं बदलता रे बाबा, सब सेम होता है, सिर्फ फिनोटिपिक चेंज होता है हमेशा. जीनोटिपिक रेशो तो इतने 1 है, ये 1 है, ये 2 होगा, फिर से ये 1 होगा, फिर इससे ये 4 होगा, वही चीज रिपीट होगी अगेन एंड अगेन. एंड टोटल कितने बन जाएंगे ये आप लोग ऐड करके देखोगे तो 16. सिर्फ नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज हुआ है, दैट इज रेशियो बिकम्स, क्योंकि 9 वॉयलेट थे एंड 7 वाज व्हाट? 7 वाज व्हाइट. एंड अनदर एग्जांपल ऑफ इसका क्या था? मैंने आपको बताया था पेरिकार्प कलर इन द बार्ली. उससे पहले खत्म करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो दिखाती हूँ. व्हाई डज दिस जीन एक्ट टू बी पर्पल? क्यों व्हाइट जीन मिलके पर्पल बनाते हैं? मिटा दो. चलो. Was the reason we get this 2 white flowers when they were crossed we got it as what? Purple. क्यों हुआ ये? क्योंकि वो that happened through their genetic makeup. कोई भी एक precursor था which was responsible for the color, which imparts color to the flower था accepted. उस पे क्या हुआ? जीन C एक्ट हुआ, जीन C प्रेजेंट था. उस जीन C ने हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड दिस एंजाइम्स आर व्हाट? अ काइंड ऑफ प्रोटीन. तो एंजाइम C बना. इस एंजाइम C acts and synthesize a pigment which is called as chromogen which imparts color, and that time we got the color that was white. किसको white मिला? फ्लावर को. ठीक है, समझ में आया? एक प्रिकर्सर था, जीन C ने एंजाइम C यानी प्रोटीन बनाया. वो एंजाइम C इस प्रिकर्सर पे एक्ट करके बेटा जी क्रोमाजेन बनाएगा. क्रोमाजेन is the pigment or a material substances which are present in the flower responsible for any color, white, green, yellow, purple, any color. कलर रिलेटेड कलर क्वालिटी उसको जीन C से आई एक्सेप्टेड. व्हाइट कलर आया, व्हाइट कलर मिला हमें. After this chromogen, if gene P is present, it forms enzyme. वो भी dominant gene P, enzyme P, and this enzyme P forms anthocyanin. क्या बनाता है बेटा जी ये? Anthocyanin. This anthocyanin imparts purple color to the flower. पर्पल कलर टू द फ्लावर. कौन? एंथोसाइनिन. इसका मतलब टू गेट पर्पल कलर वी रिक्वायर बोथ जीन C एंड जीन P. C, P एंड बोथ आर इन डोमिनेंट स्टेज, तभी तो एंथोसाइनिन फॉर्मेशन होगा. एंड दिस एंथोसाइनिन imparts purple color to sweet pea plant. And this gene C and this gene P are what beta? They are, what are they? They are दिस आवर जीन, स्वीट पी के जीन जिसको हमने क्रॉस करवाया, थोड़ी देर पहले ही क्रॉस करवाया था, आपके लिए क्रॉस करवाया था. आप समझ में आया? ऐसे ही नहीं दो व्हाइट फ्लावर मिल करके. व्हाइट कब थे? जब वो अकेले थे. जब वो अकेला सिर्फ जीन C एक्ट करेगा तो फ्लावर व्हाइट होगा, बट इस क्रोमाजेन पे अगर जीन P एक्ट कर दिया तो वो एंथोसाइनिन बना के पर्पल हो जाएगा. देखना बेटा, सिर्फ जीन C एक्ट कर रहा है तो फ्लावर व्हाइट होगा, एक्सेप्टेड. उसी पे मैंने अगर जीन P को एक्ट करवा दिया तो फ्लावर कैसा होगा? पर्पल. समझ में आया? एंड दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन व्हेन C and P आर प्रेजेंट. क्लियर? That's all for today. Thank you very much. Do watch these sessions carefully. We have completed today's complementary gene wala part. Multiple alleles ka example, intergenic interactions. 3 things, 1 lecture, more than enough. And I know you will do it. Once again, thank you very much. If you like it, do share, do subscribe
and do like the video and do comment if you have any doubt. Okay, thank you very much. Thank you for today's session. Do watch it. Thank you.